अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कि मेलोनिक एस्टर से आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार कर सकते हैं। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने ग्रुप होंगे, 2 कार्बोक्सल ग्रुप होंगे। सी डबल बॉन्ड ओ के जो कार्बोक्सल एसिड ग्रुप होता है वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये पहले उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया कि ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ एच ये एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसके दरमियान में CH2R मतलब आर चेन कार्बन की चेन वो जितनी लंबी हो जाए उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है कि दरमियान में एक कार्बन लाजमी आनी चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट जुड़े हों, दरमियान में एक कार्बन लाजमी आनी चाहिए। तो ये होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारा क्वेश्चन है प्रिपेयर ग्लूटारिक एसिड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। अब ग्लूटारिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए। ग्लूटारिक एसिड का दूसरा नाम पेंटा डाईओइक एसिड भी है। पेंटा कहते हैं 5 को, 5 कार्बन वाला डाईओइक एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हों, 2 हों। तो वही सेम स्टेप हम पहले में मेलोनिक एस्टर लेते हैं, उस पर बेस का अटैक करवाते हैं तो वो मेलोनेट आइन फॉर्म हो जाता है। अब मेलोनेट आइन में अब यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे वहाँ पे हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड यूज़ करते थे, अब यहाँ पे हम डाई हालो अल्केन यूज़ करते हैं। डाई हालो अल्केन का मतलब है डाई हालो 2 क्या होंगे हेलोजिन ग्रुप होंगे। जिस तरह ये देखें CH2 के इधर भी एक हेलोजिन ग्रुप आयोडीन जुड़ा और इधर भी आयोडीन जुड़ा हुआ है। डाई हालो अल्केन यूज़ करेंगे। अल्केन हो डबल बॉन्डिंग, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसलिए तो यहाँ से एक आई रिमूव हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है मेलोनेट आइन पर ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो एक आई रिमूव हो जाएगा NaI की शक्ल में, जो कि काउंटर आइन के तौर पर Na पॉजिटिव मौजूद था इसलिए NaI बन गया। तो ये इसके साथ बकाया चैन इसके साथ जुड़ जाती होती है जैसा कि पहले जुड़ गई थी। तो जैसे ये जुड़ गई है तो हमने दूसरा अब ये जुड़ गई। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमने दूसरा मोल लेना होता है मेलोनिक एस्टर का जो हमने स्टार्ट में लिया ना एक मेलोनिक एस्टर का, उसका हमने नेक्स्ट क्या किया था, मेलोनेट आइन फॉर्म किया था। तो हमने अलहदा से एक सोल्यूशन तैयार करना है मेलोनिक एस्टर में बेस डाल के उसका क्या मेलोनेट आइन फॉर्म करना है कि हमने पहले एक मेलोनिक एस्टर का मोल लिया, उसमें तो हमने इधर ही एनोलेट आइन फॉर्म किया और अल्काइलेशन कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका दूसरा एक एनोलेट आइन लेंगे, मेलोनिक एस्टर का दूसरा मोल लेंगे जो किस फॉर्म में होगा, आइन फॉर्म में होगा, एनाइन फॉर्म में होगा। तो वो क्या करेगा, जो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है एक्टिव मिथाइलिन कार्बन पर, वो इस जो कार्बन जो तीर जिस जानिब जा रहा है तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो आयोडीन जो हमारे पास हेलोजिन ग्रुप होगा वो इसके साथ, क्योंकि जो एनाइन है उसके साथ काउंटर आइन मौजूद है, NaI साल्ट की शक्ल में निकल जाएगा और ये वाले उस जगह पे CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगी इस तरह जो नीचे दिखाया गया है। तो अब वही आगे क्या होगा, वही सेम स्टेप्स होंगे। पहले नंबर पे NaOH हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फिर सेकंड स्टेप पे H3O पॉजिटिव एसिडिफिकेशन करेंगे, थर्ड स्टेप पे आप इसको हीट करेंगे और CO2 रिमूव कर देंगे। अब देखें CO2 के कितने मालिक्यूल रिमूव होंगे, 2 मालिक्यूल रिमूव होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेलोनिक ईस्टर के कितने मालिक्यूल हैं, 2 मालिक्यूल हैं। देखें एक ये है, हमने एक पहले यूज़ किया था, एक दोबारा एनाइन बना के डाला 2, तो एक इस साइड से CO2 रिमूव होगी और एक इस साइड से, तो मैंने CO2 ठीक है। तो अब बाकी वैसे कि एक मेलोनिक एस्टर का मालिक्यूल कितने हमें कार्बन देता है, 2। तो पहला जो यूज़ किया था उसने 2 दिए, जो एनाइन यूज़ किया है 2 उसने दिया 4। तो हमने पेंटा में कितने होते हैं, 5। तो हमने जो डाई हालो अल्केन यूज़ किया, अगर इधर देखें ऊपर तो हमारे पास कौन सी है जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो 4। तो क्योंकि 2 मोल यूज़ किए हैं मेलोनिक एस्टर के, 4 उधर से आ गया, एक हमें किसने दिया, डाई हालो अल्केन ने दिया। तो इस तरह ये 5 बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखें 2 मोल ही हमने मेलोनिक ईस्टर के यूज़ किए हैं, 2 मोल, और 1 मोल बेस का यूज़ किया। रिएक्शन में तो हमने 1 मोल ही बेस का यूज़ किया ना, जो पहले स्टेप में किया। उसके बाद दूसरा तो मेलोनिक एस्टर का हमने अलहदा से एनाइन बना के तैयार किया, तो उस रिएक्शन में तो यूज़ नहीं किया, उसका तो अलहदा हमने एनाइन हमें चाहिए था तो हमने अलहदा एनाइन बना के यूज़ किया। तो 2 मोल मेलोनिक एस्टर के यूज़ किए हैं और 1 मोल ही बेस का यूज़ किया और 1 मोल ही डाई हालो अल्केन का यूज़ किया है।
अल्काइल हैलाइड का यूज़ नहीं किया, डाई हैलो अल्केन का यूज़ किया है। तो हमारे पास ग्लूटारिक एसिड या पेंटा डाइओइक एसिड तैयार होता है, पेंटा 1,5 डाइओइक एसिड। अगर इसका दूसरा नेम ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि पहली और 5वीं पोजीशन पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर आप चाहें तो आप ग्लूटारिक एसिड एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है इंपॉर्टेंट, स्यूसाइनिक एसिड, जो कि सिरके में मौजूद होता है। स्यूसाइनिक एसिड उसमें उसका फार्मूला ये होता है COOH, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर CH2, फिर COOH और CH2। मतलब कि उसमें 4 ही कार्बन होते हैं स्यूसाइनिक एसिड में, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड और A2 के साथ उसके साथ CH2 ग्रुप जुड़े होते हैं 2। तो हम जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो हम 2 मोल किसके, मेलोनिक एस्टर के यूज़ करते हैं। तो हमें 4 के चारों कार्बन कौन प्रोवाइड करेगा, मेलोनिक एस्टर ही दे देगा। तो हम उसके लिए डाई हैलो अल्केन कौन सी यूज़ करेंगे, सिर्फ Br2 यूज़ कर लेंगे। उसमें सिर्फ कोई और डाई हैलो अल्केन ही, सिर्फ Br2 यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें कार्बन नहीं चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन हमने 2 मोल यूज़ करने तो 4 कार्बन हमसे वहाँ से आ जाएंगे। तो वहाँ हमने ऐसा नहीं ले लेना कि डाई हैलो अल्केन जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद हुई तो वो हमारे पास और प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। इसलिए स्यूसाइनिक एसिड तैयार करने के लिए हम क्या लेते हैं, Br2 लेते हैं।